तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बात को बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो भाई ब्रॉक लेसनर के फैंस, अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी कि आप लोग ऐसा सोच समझ के बैठ जाओ कि लेसनर हो चुके हैं रिटायर, लेकिन क्या सही में लेसनर समरस्लैम में रिटायर हो चुके हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ गेम करना चाहती है? इसको लेके क्या अपडेट है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने अगर देखा होगा समरस्लैम ढंग से, तो एंड में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाह रही थी कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के मैच में, जब ब्रॉक ने कोडी का हाथ वो ऊपर करा, वो पासिंग द टॉर्च वाला जो मूवमेंट था वो जो भी था, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पे दिखाना चाह रही थी कि लेसनर का ये आखिरी मैच है एंड बस इसके बाद लेसनर जो है अंडरग्राउंड हो जाएंगे एंड रिटायर हो जाएंगे। अब ऐसा देख के फैंस को लग रहा था, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई सही में रिटायर हो गया क्या, क्योंकि देख के लग रहा था वाइब्स आ रही थी, बट ऐसा है नहीं। अपडेट्स हमने सुनी है कि लेसनर रिटायर नहीं हो रहे हैं। क्राउन जूल के लिए वो डिस्कस किए गए थे, बट उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि इनफ स्टार पावर है हमारे पास, तो देन उन्होंने क्राउन जूल से नेम हटा दिया लेसनर का। एंड अभी डिस्कस्ड है वो अर्ली जनवरी के लिए कि शायद वो रोयल रंबल में पार्टिसिपेट करने के लिए आ सकते हैं पहले भी, या फिर हो सकता है सीधा रोयल रंबल में रिटर्न करें, या फिर रोड टू रेसलमेनिया में वो तो हो गई होंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटेंशंस थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी कि आप जो हो बिल्कुल कन्विंस हो जाओ कि समरस्लैम में लेसनर रिटायर हो चुके हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट ये था कि इस तरीके से एंडिंग दिखाएंगे हम लोग लेसनर और कोडी के मैच की, कि फैंस बिल्कुल कन्विंस हो जाए कि लेसनर का आखिरी मैच था एंड इसके बाद ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसल नहीं करेंगे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये था डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंटेंशन। बट अगर आप इसको लॉजिकली क्वेश्चन करोगे कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा क्यों चाह रही थी, तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैसिव सरप्राइज रिटर्न कराना चाहती है। क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि आप समझो कि कोई सुपरस्टार रिटायर हो चुका है, दैट मीन्स कि वो उसका सरप्राइज रिटर्न कराना चाहते हैं। तो ये इंटेंशन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिंपल। तो वो लोग चाहते थे कि आप जो सोच समझ रहे थे रिटायरमेंट को लेके, वो एक्चुअली आप उसमें बिल्कुल 100% कन्विंस हो जाओ। लेकिन ये डर्ट सीट वगैरह ये जो है ये न्यूज़ ब्रेक कर करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटेंशंस पे पानी फेर देती है। तो ऐसे में लेसनर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो चाह रही थी वो हुआ तो नहीं, उल्टा लोगों को और पता चल गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चाह रही थी। वैसे ये रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की रिपोर्ट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि राउडी रोंडा राउजी को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो जा चुकी हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, यूएफसी में वो कंटिन्यू नहीं करने वाली है एंड हमें पता चला कि वो रिटायर हो चुकी हैं। रिसेंटली उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी नहीं होंगी, एडब्ल्यू में भी नहीं होंगी, यानी कि एमएमए में भी कंटिन्यू नहीं कर रही हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं कर रही हैं। लेकिन इन्होंने एक इंस्टा पोस्ट करी थी जहाँ पे इन्होंने कहा था कि भाई मैं रिटायर हो चुकी हैं एंड मैं ब्रेक पे हूँ। तो फैंस कन्विंस हो चुके थे कि अब सिर्फ जो अपने घर पे बैठेगी एंड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होगा, नहीं पता तो बता दूँ, रिसेंट किसी एक इंडी इवेंट में, इंडी रेसलिंग शो में, प्रमोशन में रोंडा राउजी अपीयर होती हैं, फिजिकल भी होती हैं। पता नहीं आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या वहाँ पे इंडी प्रमोशंस इतने फेमस हैं कि इतने टॉप लेवल के सुपरस्टार्स, रोंडा राउजी, इनको फीमेल ब्रॉक लेसनर कहा जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो वहाँ पे जा रही हैं फिजिकल होने, कम्पीट करने। तो पता नहीं सही डिसीजन है या फिर नहीं, लेकिन जो भी है वहाँ पे वो थी। अब बात वहाँ पे खत्म नहीं होती है, वो उनका ऑब्वियसली जो है फाइनल डिसीजन नहीं है, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसे माना जा रहा है कि जो रोंडा राउजी है वो एंड अप होंगी एडब्ल्यू के साथ साइन होके, यानी कि माना जा रहा है कि टोनी खान जो है रोंडा राउजी को साइन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। एंड ये जो इंडी रेसलिंग में वो घुसी, वो सिर्फ एक डोर है, मतलब मान के चलो 2-3 दरवाजे बाद एडब्ल्यू का डोर खुलता है, तो ये वही डोर है। ये 2-3 प्रमोशंस में ऐसे अपीयर होंगी शायद, एंड उसके बाद एडब्ल्यू के टोनी खान इनको साइन करेंगे। एंड ये सिंपल मुझे लग रहा है एडब्ल्यू को वापस से रिवाइव करने वाला बिजनेस चल रहा है। पहले एज गए, एडम कोपलैंड बन गए वहाँ पे, अभी रोंडा राउजी के चांसेस हैं। मे भी हो सकता है कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू जो सुपरस्टार्स रिलीज करें, डॉफ जिगलर या फिर कर्ट एंगल बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं या फिर एलायंस हो गए, इस लेवल के जो सुपरस्टार से हो सकता है वो एडब्ल्यू में चले जाए। वैसे कर्ट एंगल का मैंने नेम ले लिया भाई, कहीं कर्ट एंगल भी ना चले जाए। वैसे वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में, बट फिर भी क्या पता, मुंह से निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। मे भी हो सकता है कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की रेंज जो है अब ज़्यादा टाइम तक रहे ना, ऐसा फैंस ने नोटिस करा है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल है, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सही में पॉइंट क्रिएट कर रहा है एक। एंड अभी जो है क्राउन जूल के अंदर वो फेस करने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर को, जहाँ पे कि हम सबको पता है कि सेथ रॉलिंस से रिटेन करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा मैकइंटायर को जिताने का, क्योंकि वो अभी भी कैरेक्टर ट्रांजिशन में है। जब उनका एक बार प्रॉपर से कैरेक्टर ट्रांजिशन हो जाए, वो प्रॉपर हील बन जाए, तो देन ये चीज़ थोड़ी सेंस भी बनाएगी। अभी वो ट्रांजिशन में है तो कोई सेंस नहीं बनता है। एंड सेथ रॉलिंस जो है क्राउन जूल में रिटेन करके सर्वाइवर सीरीज में जाएंगे, जहां पे उनको अपनी टाइटल डिफेंड करनी नहीं होगी। उसके बाद वो रॉयल रंबल में डिफेंड करेंगे एंड प्रोबेबली इस टाइम पीरियड में मे बी रॉयल रंबल में वो हार सकते हैं अपनी टाइटल, यानी कि रोड टू रेसलमेनिया में एक मेजर टाइटल चेंज आपको देखने को मिल सकता है। एंड ये हो सकता है सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ। तो आखिर ऐसा क्यों है? आप लोगों को याद होगा, मैंने सुबह आपको एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर दिखाया, अगर आपको नहीं याद तो ये वापस से देख लो। यहाँ पे सेथ रॉलिंस जो है आपको विदाउट टाइटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेथ रॉलिंस के पास टाइटल नहीं है, हालांकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो रिया रिप्ली के पास भी टाइटल नहीं है।
है, लेकिन लोग जो है ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को। तो क्या सेथ रॉलिंस सही में एलिमिनेशन चैम्बर में बिना टाइटल के जाने वाले हैं? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जो यहाँ पर उनको बिना टाइटल के एडवर्टाइज कर रही है। तो इसका आंसर आपको इसी पोस्टर में ही मिल जाएगा, रिया रिप्ले भी बिना टाइटल के। तो डब्ल्यूडब्ल्यू बेसिकली यहाँ पे दिखाना ये चाह रही है कि वो फ्यूचर के बारे में काफ़ी अनश्योर हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हो सकता है कि जो है टाइटल चेंज हो जाए एंड हो सकता है कि उस टाइम तक चैंपियन ना रहें। अब एक सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू अगर यहाँ पे चैंपियनशिप के साथ इनके रेंडर्स लगा दें तो लोग मान के बैठ जाएंगे कि हाँ भाई एलिमिनेशन चैम्बर में यही चैंपियन बन के आने वाला है, तो टिकट्स उस हिसाब से बिकेंगे। तो उससे बेटर है कि चैंपियनशिप छीन ही ली जाए, यानी कि चैंपियनशिप के बिना ही जो है पोस्टर पर लगाया जाए, ताकि एक अनश्योरिटी रहे कि जीतेंगे या फिर हारेंगे, कम से कम वो स्पॉइलर वाली चीज़ ना रहे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे वो अनश्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि प्रोबेबली सेथ रॉलिंस, प्रोबेबली रिया रिप्ली ये रोड टू रेसलमेनिया में टाइटल्स हार जाएंगे। हालांकि आप देखो तो रिया रिप्ली को एलिमिनेशन चैम्बर में फीचर करा गया बिना टाइटल के, बट स्टिल वो जो है वहाँ पे टाइटल के साथ ही जाएगी, क्योंकि उनका होम टाउन है, तो वहाँ पे वो चैंपियन बन के ही जाएंगी। ये काफ़ी मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि आप अनसर्टेन रहो इस चीज़ को लेके कि क्या रॉलिंस चैंपियन रहेंगे उस टाइम तक या फिर नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं कि रिया रिप्ली कंफर्म है, रॉलिंस के भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो चैंपियन रहेंगे ही रहेंगे। ये एडवर्टाइज किए जाने वाले पोस्टर्स जो हैं बहुत अलग होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की रियलिटी से। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अपनी जुड़ी हुई है ग्रेसन वॉलर को लेके। रिसेंटली ग्रेसन वॉलर को जो है डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा खासा पुश दे रही है एंड फैंस की तरफ से रिएक्शन भी अच्छा मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव वो पॉजिटिव वो अच्छा खासा रिएक्शन मिल रहा है। तो ऐसे में जो है ग्रेसन वॉलर में डब्ल्यूडब्ल्यू देखती है अपना फ्यूचर। सेम गोज विद ऑस्टिन थ्योरी, सोलो सिको एंड बहुत सारे नेम्स ऐसे, एनएक्सटी से भी ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेस वगैरह। तो अभी जो है ग्रेसन वॉलर में डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर देख रही है, तो आप सबको खुद से भी मालूम है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके का देख रही है, तो जो अभी जो है बिल्कुल सबसे फ्रीक्वेंट डिस्कशन है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो ये है कि ग्रेसन वॉलर को हम लोग चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ देखना। अब अभी तो करेंटली फ्रंट रनर हैं लोगन पॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए, प्रोबेबली वो जीत भी जाएंगे क्योंकि वो फेवरेट हैं क्राउन ज्वेल में रे मिस्टेरियो को हराने के लिए, टाइटल कैप्चर करने के लिए। उसके बाद उनके केविन ओवेंस से फ्यूड भी होनी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लोगन पॉल वर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेसन वॉलर, बट मे बी एट सम पॉइंट इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यू इनको यूएस चैंपियन क्राउन करना चाहेगी, क्योंकि ये सबसे जो है क्लोजेस्ट डिस्कशन है इनको एक टाइटल देने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि यूएस टाइटल एक ऐसी टाइटल है जिसके साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं ये इनके करियर को, टाइटल वाले करियर को, चैंपियनशिप वाले करियर को। ग्रेसन वॉलर के ऑस्टिन थ्योरी भी बन चुके हैं एक बार यूएस चैंपियन, तो ये भी बन सकते हैं। बाकी फिलहाल आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है एंड शायद एक आउटसाइड लोगों को खुश भी कर देगी। रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यू ने बंच ऑफ टैलेंट्स रिलीज करे, बहुत सारे सुपरस्टार्स रिलीज करें। सबसे उसमें जो हर्ट करा फैंस को रिलीज वो था डॉफ जिगलर का। एलायस भी गए, सेल्टन बेंजामिन गए, कई सारे बड़े नेम्स भी चले गए थे। ऐसे में डॉफ जिगलर का रिलीज काफ़ी हर्टफुल था। अब डब्ल्यूडब्ल्यू जो है कंसिडर कर रही है कुछ सुपरस्टार्स को वापस लाने की। हालांकि ये बिल्कुल कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं है, कुछ अर्ली रिपोर्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इससे पहले जो सुपरस्टार्स रिलीज करें उनको वापस लाने की डिस्कशंस करी है। अब जरूरी नहीं है कि जो अभी जो लास्ट कट हुए हैं, लेटेस्ट कट, जरूरी नहीं है कि उसमें से ही डब्ल्यूडब्ल्यू किसी को वापस लाए। इससे पहले भी 2020-21 से डब्ल्यूडब्ल्यू कितने रिलीजेस करते आ रही वो हम सब देख रहे हैं। तो उनमें से भी अगर कोई सुपरस्टार बचा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू उठा के लाना चाहती है, यानी कि कुछ सुपरस्टार्स, अब ये कुछ एग्जैक्ट हैं कौन वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सुपरस्टार्स को लेकर कंसीडर कर रही है कि भाई इन्हें हमने रिलीज करा था लेकिन अब इन्हें वापस लाने का वक्त आ चुका है, टाइम आ चुका है, सो लेट्स ब्रिंग देम बैक। तो ये है करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज सिचुएशंस इन सारी चीज़ों को लेके। ये कुछ अपडेट थी इस चीज़ को लेकर लेटेस्ट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो प्रॉपर। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।